हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके इस करंट सिचुएशन पे आपके लिए क्या गाइडेंस मिल रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स, गॉड, एंजल्स। ठीक है, जो भी आपकी करंट सिचुएशन है तो आपके लिए गाइडेंस क्या मिल रहा है, इसके ऊपर ये रीडिंग रहने वाली है। तो दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। अगर आपसे सिचुएशन मैच हो रही है तो डेफिनेटली आपके लिए रीडिंग हो सकती है। तो चलिए हम देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके करंट सिचुएशन के ऊपर मुझे क्या जानना ज़रूरी है, व्हाट आई नीड टू नो अबाउट देम राइट नाउ, प्लीज़ गाइड मी। सो पहला कार्ड मुझे आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, आफ्टर दैट हैंगमैन, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 7 ऑफ कप्स। सो 1 सेकेंड में थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ कैमरा। ओके, सो क्लैरिफाई कर लेते हैं व्हाई द 3 ऑफ पेंटिकल्स हियर, ओके, व्हाई द हैंगमैन हियर, why the card of 8 of pentacles here, why the card of strength here, why the card of knight of swords here, the card of 6 of cups here, why the card of 10 of cups here, after that why the card of here king of swords। ओके, सो देखिए कार्ड्स मुझे ये डिनोट कर रहे हैं आपकी करंट सिचुएशन जो है बहुत ही ज़्यादा स्टक है। यू वांट सम काइंड ऑफ न्यू बिगनिंग राइट नाउ। आपके लाइफ में आप कुछ नया करना चाहते हो, जैसे कि कुछ रिस्क लेना चाहते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। अब ये रिस्क हो सकता है आपके करियर में हो या फिर आपके पर्सनल लाइफ में हो, बट आप स्टक हो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा थक गए हो। मतलब आपको अभी ज़्यादा स्टक नहीं रहना है किसी सिचुएशन में और आपको आगे बढ़ना है, आपको कुछ एक्शंस लेनी है, कुछ न्यू बिगनिंग्स करनी है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे कुछ आपके लाइफ में किसी का इंटरफेरेंस चल रहा है, किसी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 3 ऑफ सोर्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये जो तीनों भी कार्ड्स है वो ये दिखा रहे हैं कि किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब हो सकता है कि इंटरफेरेंस हो सकता है किसी थर्ड पर्सन का, या फिर आपके लाइफ में ऐसा भी चल रहा है कि आपको किसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ता है या फिर रहना पड़ रहा है और आप जो है अपनी डिसीजन शायद खुद नहीं ले पा रहे, इसकी वजह से स्टक हो। सो दैट्स वाई ऐसी कुछ चीज़ें, और आप कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है तो मतलब 3 ऑफ सोर्स लाइक कुछ हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन या फिर कुछ ऐसा जो आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है या फिर बहुत ही ज़्यादा आप अंदर से टूटा हुआ महसूस करते हैं, तो उस चीज़ से आप बाहर निकलना चाहते हो, वहाँ पे आप स्टक नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ नए से शुरुआत हो, कुछ न्यू बिगनिंग हो, या फिर कोई आपको हेल्प कर दे या फिर उस सिचुएशन से आपको बाहर निकाल दे। बट कहीं ना कहीं जो भी इश्यूज चल रहा है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में वो थर्ड पार्टी की वजह से चल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। एंड यू वांट सम काइंड ऑफ मूवमेंट राइट नाउ, कुछ एक्शंस आप चाहते हो, कुछ मूवमेंट्स आप चाहते हो। ठीक है, आप अपने ऊपर भी काम करना चाहते हो। वैसे आप एफर्ट्स बहुत डाल रहे हो, बट हो सकता है कि कुछ कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से या फिर बार बार एक ही चीज़ को रिपीट होने की वजह से आपके लाइफ में आप परेशान हो रहे हो और अंदर से शायद आपको डर लग रहा है, फियर महसूस हो रहा है, बट आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने की कोशिश कर रहे हो। आप अपनी तरफ से 100% जो एफर्ट्स है वो डाल रहे हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है, विच इज़ वेरी गुड। बट यहाँ पे कुछ डर भी है, कुछ फियर भी है, जैसे कि मैं देख रही हूँ 8 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन है 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो समहाउ देयर इज़ अ फियर यू हैव राइट नाउ एंड आपको उसके ऊपर वर्क तो करना है, बट स्टक है सिचुएशन, कहाँ पे तो स्टक है। ठीक है, और उस स्टकनेस के वजह से शायद आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है माइंड में कि मुझे क्या करना चाहिए। हिम्मत तो आपके अंदर है बट कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड स्ट्रेंथ के साथ भी 7 ऑफ कप्स का कार्ड है क्लैरिफिकेशन। ठीक है, तो आपको शायद से ऐसा लग रहा है कि विच इज़ गुड फॉर मी, या फिर क्या मुझे चूज़ करना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने हो सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको शायद से स्ट्रेंथ लग रही है, स्ट्रेंथ जुटानी पड़ रही है कुछ सिलेक्ट करने के लिए, कुछ चूज़ करने के लिए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, बट आपको एक बात मैं ये भी बता दूँ कि कुछ एक्शंस अगर आप लेना चाहते हो या फिर कुछ लोगे आते हुए टाइम में तो दे विल गिव यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट महसूस होगी उस एक्शंस के थ्रू, जो भी आप लोगे आते हुए टाइम में, सोच समझ कर जो भी लेने वाले हो, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स है कार्ड ऑफ एक्शन और बहुत ही कुछ जल्दी एक्शन मुझे दिख रही हो सकता है किसी की तरफ से कुछ एक्शन या मूवमेंट आपको नजर आए एंड दिस मूवमेंट विल ब्रिंग यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड वी कैन से लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है यहाँ पे। तो कप्स मतलब बहुत ही फुलफिलमेंट, बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस एंड वी कैन से कि खुद के अंदर खुश रहना आप स्टार्ट कर दोगे किसी की तरफ से अगर कुछ एक्शन, या फिर ये खुद आप एक्शन ले सकते हो। ठीक है, बट विथ दैट
कुछ चीज़ें मुझे ये भी नज़र आ रही है गाइस कि आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन से दूर रहने की ज़रूरत है या फिर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जैसे दिखती है वैसी होती नहीं है, ठीक है, एग्जैक्टली। तो आपको ये चीज़ समझना है कि विच इज़ गुड फॉर यू, विच इज़ गुड फॉर अ लॉन्ग टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचना, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, ताकि आप चीज़ों में भटको ना, ठीक है। क्योंकि एक ऐसा भी कार्ड है कि किसी के बहकावे में आ जाना, किसी के माया जाल में फंस जाना, ठीक है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट कि आप उस चीज़ में ना फंसो एंड लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो। क्योंकि आपने कुछ पास्ट एक्सपीरियंस भी देखे होंगे, कुछ चीज़ें भी देखी होंगी जिसकी वजह से शायद आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ा है, बहुत कुछ चीज़ों को लेके आपको सहना पड़ा है। बट आते हुए टाइम में आप ऐसे एक्शन लो जो कि आपको हैप्पीनेस दे, ठीक है। क्लैरिटी के साथ कुछ एक्शंस यहाँ पे लो, या फिर ये एक्शन किसी और की तरफ से भी हो सकती है, बट आपको हैप्पीनेस तो मिल रही है कुछ ना कुछ, ठीक है। आफ्टर दैट आई गॉट अ 6 ऑफ कप्स विद दैट नाइट ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो ये कार्ड्स मुझे ये दिखा रहे हैं कि किसी के साथ, पास्ट के किसी के साथ आपकी शायद से मुलाकात हो सकती है किसी पास्ट के पर्सन के साथ। एंड ये इंसान मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आपके ऊपर स्पाई करते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं। एंड इस इंसान की वजह से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप चाहते हो कि कुछ आपको कमिटमेंट मिले, या शायद आप चाहते हो कि कुछ आपको यहाँ पे जैसे कि केयर नर्चरिंग जो है आपको प्रोवाइड करे कोई। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। आई डोंट नो हु इज़ दिस, बट यू थिंक अबाउट दिस, लाइक आप सोच रहे हो या फिर आपने सोचा था इस चीज़ के बारे में। तो हो सकता है कि ये इंसान जो है आपके लाइफ में वापस कुछ मतलब वापस आए और कुछ आपकी उनकी बातचीत हो, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। और करंटली ना गाइज मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आते हुए टाइम में जो आप जिसके लिए एफर्ट्स डाल रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो ना, तो उसके लिए बहुत कुछ आपको पॉजिटिव आउटकम मिलने वाला है। जैसे आपकी फैमिली में मैं देख रही हूँ खुश है, आपकी फैमिली में भी कुछ ना कुछ मैं देख रही हूँ कि सिचुएशन जो है इम्प्रूव हो रही है। या फिर ये कार्ड जो है मैरिज का भी कार्ड होता है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रोग्रेस हो रही है। या फिर जो ब्लॉकेजेस आ रहे थे आपके लाइफ में, जैसे 7 ऑफ वांड्स का कार्ड है, कुछ ब्लॉकेजेस थे, कुछ ऑब्स्टेकल्स थे, ये आपके मैरिड लाइफ में हो सकते हैं, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स के अंदर हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सनल लाइफ में हो सकते हैं। तो वो जो ब्लॉकेजेस है शायद उसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं, उसके ऊपर कुछ काम होते हुए भी मुझे दिख रहा है, कुछ चीज़ें जो है सॉर्ट आउट होते हुए भी दिख रही है। क्योंकि सपोर्टिंग कार्ड्स भी हम देखते हैं, हो सकता है कि किसी बहुत नज़दीकी पर्सन की तरफ से आपके जो भी इश्यूज़ है वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो, ठीक है। अब हम ये देखने वाले हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है या फिर एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, या फिर व्हाट दे वांट टू टेल यू राइट नाउ। किस चीज़ के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है, जो भी अभी आपकी सिचुएशन है। ऐसी मुझे कुछ सिचुएशन दिख रही है, तो लेट्स सी यूनिवर्स क्या कह रहा है। तो यहाँ पे मूव का कार्ड आया है। सो मूव इज़ अ कार्ड ऑफ समथिंग, लाइक एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होना, या कुछ यहाँ पे मुझे लोकेशन भी मुझे लग रहा है कि शायद चेंज हो सकती है, या फिर कुछ चीज़ों से आप मूव हो रहे हो, कुछ चीज़ों से आप दूर हो रहे हो, ठीक है। मे बी यू आर प्रोटेक्टिंग योर हार्ट राइट नाउ, एंड आप अभी ज़्यादा खुद को हर्ट नहीं करना चाहते बार बार, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी पट्टियाँ लगी हुई इस हार्ट में। एंड इसके वजह से शायद कुछ चीज़ों से मूव होके आप अपने लाइफ में कुछ नया फाइंड आउट करना चाहते हो, ठीक है। और यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप एक्शन लेते रहिए, ठीक है। आप आगे बढ़ते रहिए, किसी एक जगह पे स्टक मत रहिए जहाँ पे आपको हर्ट बार हो रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट लेट्स सी क्या आ रहा है आपके लिए कार्ड। सो लव का कार्ड आया है। आई थिंक जब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो मैं देख रही हूँ कि अपने आप आपके लाइफ में लव आएगा। सो यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सेल्फ लव के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे तो अपने आप आपका जो पार्टनर है, जो भी है, अगर आप वेट कर रहे हो, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में और आप वेट कर रहे हो किसी का, सो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जो लव है वो डेवलप होगा। एंड अगर आप सिंगल हो तो मैं देख रही हूँ कि कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, अगर आप कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ो, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि यू डिज़र्व लव। आपको जो लव मिलना चाहिए, प्यार मिलना चाहिए, वो डेफिनेटली आपको मिलेगा, ठीक है। सो जस्ट यू हैव टू, जो भी कंट्रोल आप करना चाहते हो ना, उस कंट्रोल से आप बाहर निकल जाइए, ठीक है। वो कंट्रोल करना छोड़ दीजिए, क्योंकि मूव का कार्ड है, आ गया है, तो यही बात है। किसी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जस्ट फ्री योर सेल्फ और सिचुएशन को भी सरेंडर कर दीजिए, ऐसा मुझे लग रहा है। बट यस, जो प्यार आप डिजर्व करते हो वो डेफिनेटली आपके पास आएगा। ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, वो किसी भी तरीके से आएगा, बट आएगा ज़रूर। बट आपको एक जगह पर स्टक नहीं रहना है। और क्या मैसेज आ रहे हैं, लेट्स सी
यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। तो हार्ट चक्र अगेन मुझे यहाँ पे हार्ट ही दिख रहे हैं ज़्यादा करके, इसकी लव हार्ट, तो ज़्यादा मुझे रिलेशनशिप की वाइब्स आ रहे गाइस, ठीक है। इफ़ यू आर रिलेशनशिप या फिर आप मैरिड है तो कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्र के ऊपर जो है वर्क होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। यूनिवर्स भी उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, एंजल्स भी उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं कि आप पॉजिटिव एनर्जीज को अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाओ और जो भी निगेटिव एनर्जी है वो रिलीज कर पाओ, ठीक है। बेसिकली आपके हार्ट चक्र को आप ओपन कर रहे हो, जो भी पास्ट एक्सपीरियंस आपको आए वो भूल कर आप न्यू एनर्जीज को एक्सेप्ट करने वाले हो, और यूनिवर्स यही आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि आपको यही बताना चाहते हैं कि जस्ट रिसीव द ऑल पॉजिटिव एनर्जी विच दे हैव सेंड टू यू, और वो आपको सेंड करना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं आपके लिए इस वक्त। सी कमिंग टुगेदर, मतलब ये अगेन एक कमिंग टुगेदर भी मुझे दिख रहा है कि कोई लोगों का यहाँ पे रिकन्सिलिएशन हो रहा है, कोई लोगों का यहाँ पे रियूनियन हो रहा है, मतलब एक हो रहे, कुछ सिचुएशन में एक हो रहे हैं लोग, ठीक है। और एनर्जीज जो है आपके लिए उसी तरीके से आ रही है कि कुछ सिचुएशन में कि एक हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कमिंग टुगेदर क्लियरली मैसेज आ रहा है, ओके। तो कुछ लोगों का मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि यहाँ पे रिकन्सिलिएशन या रियूनियन होने जा रहा है, या फिर कुछ पॉजिटिव मोमेंट्स दिख रही है, या फिर कोई इंसान आपके लाइफ में आ रहा है विद अ लॉट ऑफ लव एंड इमोशंस एंड वी कैन से फुलफिलमेंट, ठीक है। आफ्टर दैट वी गॉट इम्प्रेस, तो यस इम्प्रेस यही है कि एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट करना आपको पड़ेगा, यूनिवर्स जो भी आपको दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि रूट्स भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, बहुत सारे रूट्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अगेन एक हार्ट का सिंबल है। तो दिल से लेके ही मुझे ज़्यादा चीज़ें आज की रीडिंग में नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त आपके पर्सनल इश्यूज़ को लेके सोच रहे हैं क्या होगा कैसे होगा, बहुत सारे लोग लव रिलेटेड बारे में सोच रहे होंगे, ठीक है। अगर ये सिचुएशन मैच हो रही है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है, अदरवाइज किसी और के लिए भी हो सकती है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। तो ये चीज़ें हैं गाइस, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि एक्सेप्ट द पॉजिटिव एनर्जी, और जो निगेटिव एनर्जीज को उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जो आपके लिए बना हुआ है, जो आपके लिए सही है, वो आपके लाइफ में आएगा एंड दैट विल ब्रिंग यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड इम्प्रेस वाली एनर्जी मुझे आ रही है, ठीक है। लेट्स सी और क्या एंजल्स आपके लिए गाइडेंस देना चाह रहे हैं। एंजल्स के कार्ड से हम देखेंगे बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड आ चुका है, तो ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू या बिग हैप्पी चेंजेस आपके पास आ रहे हैं, कुछ चेंजेस हो रहे हैं जो कि आपको बहुत हैप्पीनेस देंगे, बहुत खुशी देंगे एंड यू विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, ठीक है। और हम देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। तो लेट गो, मैंने जैसे कहा ना, मूव, लेट गो, वही बातें हैं, लेट गो कर दीजिए, जस्ट सरेंडर थिंग्स ऑन डिवाइन, आगे बढ़िए लेट गो करके, ठीक है। तभी आपको ये चीज़ें जो है मिलने वाली है। अगर आप रेजिस्टेंस रखोगे, अगर आप स्टक रह जाओगे किसी चीज़ में, तो मे बी आपके पास ये ब्लेसिंग्स जो है वो आते आते रह जाए, क्योंकि इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू का कार्ड मुझे हर बार आता है रीडिंग में। आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड है गाइज, आपके ऊपर ही बहुत सारी चीज़ें डिपेंड हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है यहाँ पे प्ले कर रहे हो। अगर आप अपनी लाइफ को सुधारना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे स्टार्ट करना पड़ेगा, आपके खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसा मैं देख रही हूँ। यूनिवर्स भी यही कहना चाहते हैं आपको। फॉरगिवनेस का कार्ड आ रहा है, तो यहाँ पे यूनिवर्स चाहते हैं कि आप किसी को फॉरगिव करो, या फिर कुछ लोग आपसे फॉरगिवनेस जो है जैसे कि अपॉलॉजी जो है वो मांग सकते हैं और आपको फॉरगिव करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, बट फॉरगिवनेस से यहाँ पे की नज़र आ रही है सब सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। जस्ट फॉरगिव ऑल द थिंग्स, कुछ भी मतलब आप मन में मत रखो, दिमाग में मत रखो, फॉरगिव कर दो। और मुझे आप में से बहुत सारे लोग ऐसा लग रहा है कि हीलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो अगर आप हीलिंग कर रहे हो तो फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी होता है लोगों को, ठीक है, उस टाइम पे। तो एंजल्स भी आपको यही बताना चाहते हैं कि फॉरगिव ऑल द थिंग्स, जो भी हुआ है वो हो गया है, बट आगे आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, सो यू हैव टू फॉरगिव ऑल द थिंग्स। या फिर पास्ट, अ ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड आया है, सो आज से एक साल के बाद में शायद कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ चीज़ें बहुत बड़ी आपके लाइफ में हो सकती है। जैसे कि आज से लेके एक साल के बाद में आप जो है बहुत ही बड़े मुकाम पर रहने वाले हो, फिर बहुत ही अच्छे सिचुएशन में रहने वाले हो, क्योंकि बिग हैप्पी चेंजेस भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग भी आ रहा है आपके पास, जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली परफेक्ट टाइमिंग आपके पास बढ़ रहा है।
और उसको भी आप रिसीव कीजिए। अब हम देख लेते हैं ना परफेक्ट टाइमिंग किसके लिए है एग्जैक्टली। प्लीज क्लैरिफाई मी व्हाई परफेक्ट टाइमिंग यार। 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये परफेक्ट टाइमिंग ये दिखा रहा है कि अब आपका जो है वो टाइम आ रहा है। अगर आपने पहले कुछ चीज़ें फेस की थी, दुख फेस किए थे, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन फेस की थी, बट अब आप उससे बाहर निकलने वाले हो। और मे बी किसी ने अगर आपको दुख दिया हो या फिर आपको हर्ट किया हो तो मे बी वो चीज़ें शायद से उनके ऊपर जा सकती है या फिर शायद उनके साथ हो सकता है। बिकॉज यू कैन सी देयर आई गॉट अ 5 ऑफ सोर्स एंड 3 ऑफ सोर्स। तो 5 ऑफ सोर्स मतलब कुछ कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन, कुछ लोगों का इंटरफेरेंस, कुछ लोग जो है शायद आपसे जलते थे, आपको हर्ट किया, बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया। बट आप जो है अब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में जा रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक बहुत ही ज़्यादा समझदार, प्लस नर्चरिंग भी बहुत ज़्यादा दिख रही है, खुद के लिए केयरिंग भी मुझे दिख रही है आप कर रहे हो, और साथ ही साथ में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देख रही हूँ। तो ये परफेक्ट टाइम आपके लिए आ रहा है कि ये लोग जो हैं आपसे दूर हो सकते हैं एंड आप अपने खुद के ऊपर जो है ध्यान दे रहे हो। तो एक परफेक्ट टाइम ही है इस चीज़ को लेके, ठीक है। सो फाइनली अब हम देख लेते हैं कि आपके साथ नेक्स्ट क्या हो सकता है। फ्रॉम यूनिवर्स, फ्रॉम गॉड, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। सो एडवेंचर आ रहा है, तो कुछ बहुत ही बढ़िया हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है जो एडवेंचरस आपको महसूस हो सकता है। कुछ नया आपके साथ होते हुए मुझे नज़र आ रहा है और आप उसके लिए रेडी बन रहे हो, रेडी हो रहे हो। यूनिवर्स भी आपको उस सिचुएशन के लिए रेडी कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। आप आगे पैर बढ़ा रहे हो, आगे देख रहे हो कि चलिए देखते हैं क्या होता है। आफ्टर दैट ऑर्डिनरीनेस का कार्ड आया है। तो लाइफ में जो ऑर्डिनरीनेस थी आपके लाइफ में, जो सीधी सादी लाइफ थी, तो हो सकता है वो एडवेंचरस हो जाए, कुछ नया हो जाए, कुछ डिफरेंट हो, जो कि शायद आप उससे एंजॉय भी करो, आपको हैप्पीनेस भी महसूस हो, ठीक है। ये चीज़ें हैं। आफ्टर दैट अवेयरनेस आपकी बढ़ रही है, बहुत ही ज़्यादा समझ रहे हो चीज़ों को। आप जो भी एक्शन आप लोगे तो सोच समझ के लोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि अवेयरनेस आपकी बढ़ रही है ईच एंड एवरीथिंग के लिए, ठीक है। मतलब जो शैडो है उस शैडो से आप बाहर निकल रहे हो और इस रूप को आप देख रहे हो कितना डिफरेंट है। तो ये एक अवेयरनेस वाला रूप है आपका कि आप किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं है कि चलने दो जैसे चल रहा है, ऐसा कुछ तो अवेयरनेस के साथ कर रहे हो। और करेज भी आपके अंदर बढ़ रही है, हिम्मत आपके अंदर बढ़ रही है। यूनिवर्स ये सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए सेंड कर रहे हैं। सो यू हैव टू रिसीव दैट ऑल blessings right now, ठीक है। you can type on comment section like I am receiving all the positive energies right now, जो भी आपके लिए आ रही है for the claim, ठीक है। let's see और कुछ कार्ड हम निकालते और जानने की कोशिश करते हैं। सो पास्ट लाइफ का कार्ड आया है। कुछ पास्ट लाइफ शायद आपको परेशान कर रही थी पिछले जन्म से, कुछ तो चीज़ें हैं जो कनेक्टेड हैं आपके साथ। पिछले जन्म की कुछ बातें मुझे दिख रही है, बट होता है कभी कभी कि पास्ट लाइफ के चीज़ों की वजह से भी हमारी लाइफ कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है। तो उस चीज़ से शायद आप कुछ चीज़ों को ओवरकम कर रहे हो, ठीक है। हम क्लैरिफाई करेंगे उस चीज़ को, क्या है पास्ट लाइफ का, क्यों आया है। एंड सी यू कैन सी दिस न्यू विज़न। तो नई शुरुआत हो रही है, न्यू विज़न मिल रहा है आपके अंदर। यूनिवर्स आपके अंदर, खुद के अंदर नई कुछ ऊर्जा जो है वो डाल रहे हैं और आप बहुत ही हिम्मत वाले बन रहे हो, बहुत ही हिम्मत वाले, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। बिकॉज यू कैन सी दिस ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली है, सो बी रेडी फॉर दैट एंड उस एनर्जीज को एक्सेप्ट कीजिए जो आपके पास आ रही है, ठीक है। एंड लेट्स सी वी क्लैरिफाई दिस व्हाई पास्ट लाइफ, क्या है पास्ट लाइफ का जो भी आया है, क्या सिचुएशन है या फिर क्या है। सो टेम्परेंस का कार्ड आया है। तो आई थिंक टेम्परेंस जो है वो एक तरीके से बहुत ही डिवाइन एनर्जी है, बैलेंस वाली एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी पास्ट लाइफ के मतलब जो भी चीज़ें हो रही थी आपकी लाइफ में, जो भी मतलब ब्लॉकेजेस थे, वॉटेवर जो भी था, तो उसमें एक बैलेंस आते हुए दिख रहा है मुझे, ठीक है। बैलेंस होती हुई दिख रही है आपकी लाइफ। तो मे बी पास्ट लाइफ का जो भी बचा हुआ कुछ था तो शायद उसमें बैलेंस हो जाएगा और आपकी लाइफ में चीज़ें एकदम से स्ट्रीमलाइन होने लग जाएगी, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आया। तो ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है, इसके लिए मैं आज वीडियो बनाया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि यू नीड दिस गाइडेंस राइट नाउ। ओके, सो यस गाइज, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे न्यू वीडियोस के लिए, एंड कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है वीडियो कैसा लगा। एंड यू हैव टू क्लेम दैट एनर्जी, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।